इंसान इंसान से प्यार करता है, पर क्या हो जब किसी को भूत से प्यार हो जाए। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। वो इंस्टाग्राम पर रील बनाती और इंस्टाग्राम पर रील बनाते बनाते एक दिन उसकी जिंदगी में एक भूत इंटर मारता है। उसे भूत से प्यार हो जाता है और इस कदर प्यार हो जाता है कि वो भूत के लिए जीने और मरने के लिए तैयार हो जाती है, कस्में खा लेती है। इंसान से उसको नफरत हो गई थी, अपने माँ बाप से उसे चिढ़ आने लगी थी। ना वो अपनी माँ का कहना मानती, ना पिता का कहना मानती। सिर्फ उसकी जिंदगी का एक ही मकसद था, भूत के साथ ही रहना, भूत के साथ ही बात करना, भूत के साथ ही जीवन बिताना। और उसी भूत ने एक दिन उसे मार कर इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए अपनी दुनिया में बुला लिया। क्या थी पूरी कहानी, क्या था पूरा वाक्या, इंसान ने भूत से प्यार क्यों किया और वो लड़की भूत के प्यार में पागल क्यों हो गई, सब कुछ जानने को मिलेगा इस कहानी में। बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं प्रदीप स्टोरी और मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी कहानियां आप तक पहुंच सके और आपका मुझे सपोर्ट मिल सके। बिना समय गवाए इस कहानी को शुरू करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि वो लड़की कौन थी जिसे भूत से प्यार हुआ और भूत ने उसे अपने प्यार में पागल कर कर उसकी जान ली तो ली क्यों। सोनिया इंस्टाग्राम पर रील बनाती थी। इस कहानी का पहला किरदार है सोनिया। उसकी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद था, रील बनाना। और उसे लगने लग गया था कि यही वो रास्ता है जिससे मैं अपने माँ बाप के सपने पूरे कर सकती हूँ, अपने सपने पूरे कर सकती हूँ। क्योंकि माँ बाप बहुत गरीब थे। माँ बाप दो वक्त की रोटी का गुजारा करने के लिए जिद्दोजहद किया करते थे और छोटी छोटी बातों के लिए उसे अपने माँ बाप पर निर्भर रहना पड़ता था। उसके माता पिता मूलतः बिहार के निवासी थे, जो काम के सिलसिले में दिल्ली आ गए और नागलोई में, दिल्ली का एक इलाका है, वहां पर किराए से रहने लगे। माँ घरों में काम करती और पिता जानवरों का चारा बेचा करते थे। 10वीं में पास होने के बाद सोनिया ने पढ़ाई छोड़ दी, क्योंकि उसकी आंखें छोटी थीं पर सपने बड़े थे। जिंदगी में उसे वो करना था जो वो सब करना चाहती थी। और सपने देखना कोई बुरी बात भी नहीं है, क्योंकि जो सपने देखता है सपने उसी के पूरे होते हैं। यही बात सोनिया ने सोची और अपने कदम को आगे बढ़ाया। और वो अपने परिवार को गरीबी से बाहर निकालना चाहती थी। तो उसने अपनी जो सेविंग की थी, थोड़े थोड़े कर कर जो पैसे बचाए थे, उससे एक स्मार्टफोन खरीदा और रील बनाना चालू किया। माता पिता काम पर चले जाते, जब वो घर के काम से फ्री हो जाती तो रील बनाती। और रील बनाने के लिए वो घंटों उस काम में लगी रहती, दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जाती और रील बनाती। और उसे सफलता मिली भी। धीरे धीरे इंस्टाग्राम पर उसके फॉलोवर्स बढ़ने लग गए। साथ ही साथ वो सिलाई का काम भी करती, उससे भी उसे आमदनी होती। क्योंकि वो गरीब परिवार से थी तो उसे पता था कि रील उठने में, रील वायरल होने में समय लगेगा। जब मुझे पेड प्रमोशन मिलेंगे तब कमाई होगी, पर जब तक तो मुझे कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। तो ज़्यादातर फोकस उसका रील पर रहता और अपना खर्चा निकालने के लिए, माँ की मदद करने के लिए वो सिलाई का काम भी करती। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। जैसा उसने सोचा वैसा ही उसके जीवन में हो रहा था। सिलाई का काम वो इसलिए भी करती थी कि डिज़ाइनर कपड़े खुद के लिए भी सिल सके, सिलाई का पैसा भी बचेगा और अपने मनपसंद के वो कपड़े सिलेगी। तरक्की मिली, जीवन आगे बढ़ रहा था। धीरे धीरे कर कर इंस्टाग्राम पर 7,000 फॉलोवर्स भी हो गए थे। सोनिया अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रही थी। उसके सपनों में पंख लग रहे थे। उसने उड़ना अभी शुरू ही किया था, तभी उसकी जिंदगी में एक भूत की दस्तक होती है। उम्र 19 साल की थी सोनिया की और उसके जीवन में एक भूत की दस्तक होती है। उसकी जिंदगी में एक लड़का आता है, वो उससे प्यार कर बैठती है, वो उसका बॉयफ्रेंड बन जाता है और उसको वो एक नाम देती है भूत। उसका नंबर अपने मोबाइल में भूत के नाम से सेव करती है। घर वालों को सोनिया के प्यार के बारे में कुछ नहीं पता था। ना उन्हें यह मालूम था कि वो किससे बात करती है और ना उन्हें यह मालूम था कि वो भूत कौन है। फिर धीरे धीरे सबको बता दिया गया, यहाँ तक कि सोशल मीडिया अकाउंट पर भी वो उसके साथ फोटो डालती, वीडियो डालती। और 19 साल की छोटी उम्र में पहला पहला इश्क था जो सर पर चढ़ना लाजमी था। इश्क में आदमी पागल हो जाता है, वही सोनिया के साथ हुआ। घर वालों ने पूछा कि कौन है तुम, किससे घंटों घंटों बातें करती हो।
तो उसने जवाब दिया कि मैं भूत से बात करती हूँ, दिन रात बात करती, हर रील में उसका जिक्र करती, हर फोटो में उसका जिक्र करती, हर पोस्ट में उसका जिक्र करती, मतलब कि वो उसके प्यार में पागल हो चुकी थी। पर शायद उसको पता नहीं था कि इस प्यार का अंजाम क्या होगा, भूत उसके साथ क्या करेगा और वो उसके साथ आगे बढ़ पाएगी कि नहीं बढ़ पाएगी। इसी बेपरवाही के साथ वो भूत के प्यार में पागल थी। 2024 में सोनिया की मां रंजी देवी ने देखा कि सोनिया ने घर से बाहर जाना बंद कर दिया है। अचानक उसने रील बनाना बंद कर दिया है। जो लड़की दिन भर बाहर घूमती थी वो अब घर में ही क्यों रहती है। माँ इस बात को लेकर थोड़ा टेंशन में थी। अब उसने एक डॉक्टर को दिखाने का विचार बनाया। वो अपनी लड़की सोनिया को डॉक्टर के पास लेकर जाती है। वो बोलती है, डॉक्टर साहब देखिए क्या मेरी बच्ची की तबीयत खराब है। डॉक्टर उसका चेकअप करता है तो बताता है कि ये तो 5 माह की गर्भवती है। डॉक्टर की रिपोर्ट जैसे ही माँ ने सुनी, माँ के पैरों से जमीन निकल गई। माँ ने सोचा भी नहीं था क्या ऐसा हो सकता है, पर उससे भी भयानक उसके साथ हुआ। अब सोनिया को लेकर वो घर पे आती हैं और इस बारे में पूछती हैं कि भाई कैसे हुआ, किसका बच्चा है, 5 माह की तू गर्भवती है, हमें बताया क्यों नहीं। तो इस सब कुछ पूरी कहानी अगर सिलसिलेवार तरीके से आप भी समझना चाहते हो जैसे सोनिया ने अपनी माँ को समझाई, तो इस कहानी को सुनने के लिए हमें 15 महीने पीछे जाना पड़ेगा, जब इस कहानी की शुरुआत हुई थी। एक लड़का जिसका नाम संजू, हरियाणा का रहने वाला, जिसे प्यार से वो भूत बुलाती। संजू वैसे तो हरियाणा का था, पर दिल्ली में सोनिया के घर के पास नागलोई में ही किराए का कमरा लेकर रहता था। सोनिया के प्यार में वो भी पागल था, सोनिया भी उसके प्यार में पागल थी। सोनिया ने 19 साल में जब रील डाली थी और आज वो 20 साल की हो चुकी थी। इतना पागल हो गई थी कि उसे अपना पति मानने लगी थी। और 1 साल पहले उसने एक स्टोरी डाली और उसमें साफ साफ उसने लिखा कि माई हबी, मेरा पति, मेरा प्यारा पति, मेरा भूत। बाकायदा उसने स्टोरी में मेंशन किया। अब 2024 की स्टोरी में उसने लिखा कि संजू इज माई एवरीथिंग, संजू मेरा सब कुछ है। अब कहानी और भयानक होने वाली थी, ऐसी कहानी जो आपने और हमने सोची ही नहीं थी। और जब आपको आगे मालूम पड़ेगा कि संजू का असली नाम तो और ही कुछ था। वो संजू बनकर सोनिया से बात करता था, सोनिया उसे भूत बुलाती, वो भूत के प्यार में पागल थी और उसी भूत ने उसका इतनी बेरहमी से कत्ल किया कि जब आप कत्ल करने का तरीका और उसके पीछे की कहानी जानेंगे तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। वो 6 मंथ प्रेगनेंसी में इंटर कर चुकी थी। संजू को पति मान लिया था और बच्चा भी उसी का था। इसी विश्वास में वो प्यार में आगे बढ़ती रही कि संजू मेरा पति है, संजू ही मेरा सब कुछ है और ये बच्चा है जो संजू और मेरे प्यार की निशानी है। मैं इसे रखूंगी, पालूंगी, पोसूंगी और संजू के संग अपना घर बसाऊंगी। अब संजू ने सोनिया को बताया कि मेरे माता पिता हैं, मेरे भैया भाभी हैं, उन्होंने मुझे घर से बेदखल कर रखा है और मैं घर से अलग रहता हूँ। इधर संजू सोनिया की शादी नहीं हुई थी, पर सोनिया संजू को अपना पति मानती थी। 2024 में उसने संजू के लिए करवा चौथ का व्रत भी रखा था। बाकायदा उसकी फोटो, उसकी प्रक्रिया एक वीडियो बनाकर उसने इंस्टाग्राम पर डाली थी और लिखा कि भूत इज माई हस्बैंड, संजू इज माई एवरीथिंग। बेटी की उम्र बहुत छोटी थी, शादी भी नहीं हुई थी, फिर भी परिवार ने उसके प्यार की खातिर कुछ नहीं बोला, क्योंकि गरीब थे, बोलते तो बोलते क्या। करवा चौथ का व्रत रखकर उसने अगला दिन अपना सारा सामान बैग वगैरह पैक किए और वो घर से निकल गई। घर से निकलते समय उसने क्या सोचा क्या नहीं सोचा ये कोई नहीं जानता था। बस वो घर से जाते जाते अपनी बहन से बोली कि संजू के घर वाले मुझे कभी नहीं अपनाएंगे, वो मुझे कभी स्वीकार नहीं करेंगे, इसलिए मैं संजू के साथ जा रही हूँ, एक अलग दुनिया बसाऊंगी, अपने बच्चे के संग जीवन यापन करूंगी। सोनिया की माँ अगले दिन सुबह उठती हैं तो उन्हें पता चलता है कि सोनिया संजू के साथ कहीं चली गई है। छोटी बहन ने उन्हें बताया। फोन किया तो फोन बंद आ रहा था। कुछ समय बाद फोन चालू हुआ और उस तरफ से आवाज आई तो वो आवाज संजू की थी। संजू ने बोला कि सोनिया तुम लोगों से खफा है, परेशान है, हैरान है,
अब वो तुमसे और तुम्हारे परिवार से कोई बात नहीं करना चाहती, ना ही कोई मतलब रखना चाहती है। वो तुमसे नफरत करती है। ये बात सोनिया की माँ ने सोनिया के बड़े भाई को बताई। वो दिन भर फोन लगाता रहा पर फोन बंद रहा और रात को 11 बजे फोन चालू होता है और उधर से कोई जवाब नहीं आता है। सोनिया का भाई हेलो हेलो बोलता है तो कोई जवाब नहीं आता है। सोनिया के भाई का नाम मनीष था, पर मनीष को एक आवाज सुनाई दी जिसने इस पूरी कहानी को पलट कर रख दिया। उसे आवाज सुनाई दी कि गड्ढा गहरा खोदो। बस इतना उसने सुना और फोन कट गया। सोनिया के घर वाले नागलोई पुलिस स्टेशन गए और वहां पर पुलिस को पूरा मामला बताया, पर पुलिस ने ये कहते हुए पल्ला झाड़ लिया कि दोनों नाबालिग हैं, इंतजार करो आ जाएंगे। संजू का पता चल करते हैं वो लोग, संजू के घर पहुंचते हैं तो पता चलता है कि संजू का असली नाम सलीम है। यहीं से कहानी मोड़ लेती है और उसके घर वाले कहते हैं कि हमने उसे घर से बेदखल कर दिया है, अब हमारा उससे कोई रास्ता नहीं है, ना वो हमारा कोई लेन देन है उससे, जैसा आपको अच्छा लगे आप वैसा करो। 23 अक्टूबर को मनीष के पास एक फोन आया और पुलिस बोलती है कि हमने एक लड़के को बिना नंबर की मोटरसाइकिल के साथ पकड़ा है। उसके पास आधार कार्ड मिले हैं, कुछ दस्तावेज मिले हैं जो कि सोनिया और उसके पिता के हैं। वहां से हमने मोबाइल नंबर निकाला और आपको फोन किया। अब ये बात जो मनीष था, सोनिया का भाई है, उसने अपने परिवार वालों को बताई। परिवार वाले तुरंत भागकर नागलोई पुलिस स्टेशन गए। नागलोई पुलिस स्टेशन ने पश्चिम बंगाल की पुलिस से संपर्क किया, एक टीम बनाई और सोनिया के परिवार को लेकर और नागलोई पुलिस पश्चिम बंगाल पहुंचती है। जब वहां गए और उन्होंने लड़के को देखा तो जिस लड़के को पुलिस ने पकड़ रखा था पश्चिम बंगाल की, वो और कोई नहीं सोनिया का प्रेमी भूत उर्फ संजू उर्फ सलीम था। पुलिस ने उससे पूछा कि भाई तुमने ऐसा इसके साथ क्यों किया, इनकी बच्ची कहाँ है? तो पहले तो वो घुमाता फिराता रहा। जब पुलिस ने अपने अंदाज में पूछा तो वो टूट गया। उसने बताया कि मनीषा सोनिया मुझ पे शादी के लिए दबाव बना रही थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैंने उससे करवा चौथ के अगले दिन घर से चलने का बोला। हम रोहतक के लिए निकले, दो मेरे दोस्त और साथ में भी थे। तो हम वहाँ रोहतक से होते हुए मदीना गांव पहुंचे। वहाँ मैंने अपने दो दोस्तों को साथ में लिया और मोबाइल की जो चार्जर होता है उसकी केबल से सोनिया का गला घोट दिया और उसे मार दिया। संजू उर्फ सलीम ने ना केवल सोनिया को मारा बल्कि उसके पेट में पल रहे 6 से 7 महीने के बच्चे को भी मार दिया। अब दोनों दोस्तों के संग मिलकर सोनिया को मारा, गड्ढा खोदा और वहीं पर उसे दबा दिया। सलीम और उसके दो दोस्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गड्ढा खोदकर सोनिया की लाश को निकालकर पोस्टमार्टम कर घर वालों को सुपुर्द की जाएगी। एक जांच का विषय कि आगे क्या होता है। फिलहाल संजू और उसके दो दोस्तों को जेल भेज दिया गया। भूत उर्फ संजू उर्फ सलीम जो सोनिया की जिंदगी में एक प्रेमी बनकर आया, जिसे सोनिया ने भूत का नाम दिया, और उस भूत ने सोनिया को हमेशा हमेशा के लिए मारकर उसके बच्चे के साथ मारकर गड्ढे में दफन कर दिया। सोशल मीडिया का प्यार, अंधकार का प्यार सोनिया की जान ले गया। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना, किसी की अंतरात्मा को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको सावधान करना है, सतर्क करना है। सोशल मीडिया पर प्यार करें, इजहार करें, दोस्ती करें, पर सोच समझ कर करें। कहीं ऐसा ना हो कि कोई भूत आपकी जिंदगी में एंट्री मारे और हमेशा हमेशा के लिए आपको अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़े। कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली कहानी, अगली वारदात में मैं फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा नई कहानी लेकर। जब तक के लिए राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद, जय भारत।